और आज अब हम करेंगे इनइक्वालिटीज़ और लॉगरिथम। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। इनइक्वालिटीज़ और लॉगरिथम में ज़्यादा ऊपर में जाना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिलेगा जो इसमें ज़रूरत होगी अच्छे लेवल पे पहुंचने की, तो वो क्वेश्चन और वो कॉन्सेप्ट करवा दिया जाएगा। बाकी बहुत ही आसान है जितना अपने को पढ़ना है। इनइक्वालिटीज़ और लॉगरिथम। सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ देख लेते हैं। अगर हमने सेट्स पढ़ लिया होगा तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इनइक्वालिटीज़ की। इनइक्वालिटीज़ से पहले एक बार देखते हैं इक्वालिटीज़ क्या होता है। इक्वालिटीज़ हम सब जानते हैं कि भाई अगर मैं ऐसे लिख दूँ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका एक साफ साफ मतलब है। और वो मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ भी है वो हमारी राइट हैंड साइड वाली चीज़ के बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। बीच में क्या है? बीच में अपने पास ये इक्वल का साइन है। इसको बोलते हैं इक्वलिटी। ठीक है, ये सबको मालूम होगा। इसको इक्वलिटी बोलते हैं। और ऐसे ही फिर हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा? या -2 राइट हैंड साइड पे जाएगा, साइड चेंज होगी तो साइन चेंज होगा, तो ये +2 हो जाएगा। क्या करा हमने? साइड चेंज तो साइन चेंज, साइड चेंज तो साइन चेंज। ये याद रखने वाली चीज़ है, जिनको नहीं पता था उनके लिए। बाकी जिनको पता था तो अच्छी बात है। ऐसे ही अगर लिखा हो मान लो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा यार? ये -3 उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 लिखा होता तो x बराबर -7 हो जाता। ये अपना इक्वलिटी वाला केस था। ठीक है, अब देखते हैं हम इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है। इनइक्वालिटीज़ कुछ ऐसी दिखेंगी हमें। ये ई है, ठीक है, ये आई है। कैसे दिखेंगे इनइक्वालिटीज़? x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ऐसे दिख सकता है। और कैसे दिख सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज़ लेस देन 0, ये भी दिख सकता है। तो ये इनइक्वालिटीज़ होती हैं। क्यों है इनइक्वालिटीज़? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है, यहाँ पे कंपैरिजन वाला साइन लगा है। कौन सा है कंपैरिजन वाला साइन? ये है कंपैरिजन वाला साइन, जो कि होता है लेस ग्रेटर देन का, और ये वाला होता है लेस देन का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी को साइंस नहीं पता है तो साइंस की बात एक बार हम कर लेते हैं कि कौन कौन से अपने साइंस आते हैं इनइक्वालिटी में। सबसे पहले जो साइन आता है वो होता है ये है ग्रेटर देन का। कौन सा साइन है? ग्रेटर देन का। अभी मतलब भी बताता हूँ। यह है लेस देन का। ठीक है, ये है मेरे भाई ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ये है लेस देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाला है, और लेस देन और इक्वल टू ये वाला है। अब इनका मतलब समझते हैं। मतलब क्या है इनका? ग्रेटर देन का मतलब यह है कि यार लेफ्ट हैंड साइड पे अपनी जो क्वांटिटी होगी वो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी से बड़ी होगी, यानी कि x इज ग्रेटर देन y। लेस देन का मतलब क्या है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी होगी वो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी से छोटी होगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या है कि हमारी जो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी होगी वो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। देखो और लिखा हुआ है यहाँ पे, और लिखा हुआ है यहाँ पे, और लिखा हुआ है। तो या तो x यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू के केस में क्या होगा? जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी होगी वो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी से या तो छोटी होगी या फिर बराबर होगी।
तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे ये कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का, इसका मतलब है x-3 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पे कौन सा साइन है, लेस देन का, इसका मतलब है x²-5 0 से छोटा होगा। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा, अब फिर से देखो -3 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो साइड चेंज तो साइन चेंज, साइड चेंज तो साइन चेंज, तो x इज़ ग्रेटर देन +3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ x² -5 है, साइड चेंज होगी साइन चेंज होगा, x² लेस देन +5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, ये बेसिक इनइक्वालिटी हैं। बाकी अभी आगे हम देखते हैं, और पूरा बेसिक ही देखना है इसमें हमें, ज़्यादा एडवांस्ड तो इनइक्वालिटीज़ में जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंटरवल समझते हैं, उससे पहले जो हमने ग्रेटर देन और लेस देन देखा एक बार उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि अगर मान लो ऐसा लिखा है तो ये पता चल रहा है ग्रेटर देन का साइन है ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी होती है वो राइट हैंड साइड वाली से बड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं ऐसे कर दूँ, लेस देन का साइन है तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है वो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी से छोटी होनी चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है या तो वो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 9 होगी या फिर 9 से बड़ी होगी। इसको अगर इसका ब्रेक डाउन करें तो ये आएगा कि या तो x 9 के बराबर होगा या 9 से बड़ा होगा। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा लिखा होता तो इसका ब्रेक डाउन क्या होगा कि या तो भैया y हमारा 7 के बराबर आएगा या फिर y जो है अपना वो 7 से छोटा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इस सब को मैं बता देता हूँ। इसके बाद अब हम इंटरवल्स पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक अंदाज़ा होना चाहिए इंटरवल्स का हमें। इंटरवल्स, ठीक है, सबसे पहले जो इंटरवल आएगा वो है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या कहता है, देखो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे, x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब कि x की जो भी वैल्यू हो, हमें नहीं पता वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो 3 से तो बड़ी होगी, है ना। और एक कंक्लूजन क्या है कि x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होगी, बराबर नहीं हो सकती, है ना। ये तो डेफिनेट पॉइंट है कि भाई x की वैल्यू कुछ भी हो 3 के बराबर नहीं हो सकती, x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो सकती। ये दो कंक्लूजन हमने इससे निकाले कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, कुछ भी हो, 4 हो, 5 हो, 4000 हो, 3290 हो, या फिर 3.00000001 क्यों ना हो, मगर 3 से बड़ी होगी और 3 के बराबर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वलिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे कोई इक्वलिटी का साइन ही नहीं है, इसलिए x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो सकती। तो जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन मिल जाए, जब भी सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन है ना, ग्रेटर देन का साइन है ये तो, है ना। अगर इसके साथ क्वालिटी का साइन भी ऐसे मैं नीचे मार देता तो फिर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू का केस बन जाता, लेकिन यहाँ पे प्योरली इनइक्वालिटी है, प्योरली इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। जब भी प्योरली इनइक्वालिटी देखने को मिले तो वहाँ पे ओपन इंटरवल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरवल का मतलब, ओपन इंटरवल का मतलब यही हुआ जो हमने ये तो कंक्लूजन निकाले हैं। क्या, एक्स इज ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ देखा हमने, पहला कंक्लूजन एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, कुछ भी हो हमें नहीं पता, 4 5 6 7 10,000 कितनी भी हो हमें नहीं पता, लेकिन 3 से बड़ी होगी। दूसरा कंक्लूजन, एक्स की वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो सकती, 3.000001 तो हो सकती है मगर 3 के बराबर नहीं होगी। तो यही दो कंक्लूजन्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताओ, ये तो अपना एक्स है जो याद है, ये हमने सेट्स में देखा था, बिलोंग्स टू का होता है सिंबल। सेट्स नहीं पढ़ा तो पढ़ के आओ, है ना, पढ़ना पड़ेगा।
अब ये क्या कह रहा है, ये जो चीज़ हमने लिख रखी है ये क्या कह रही है, ये यही दो पॉइंट बता रही है। पहला कि एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, कितनी भी हो सकती है, 10 करोड़ भी तो हो सकती है, हमें पता थोड़ी है एग्जैक्टली क्या है, यानी कि इन्फिनिटी तक भी जा सकती है, मगर 3 के बराबर नहीं होगी, 3.001 तो हो सकती है। तो जब भी ना, एक बात ध्यान से सुनना, जब भी ये राउंड ब्रैकेट लग जाए, जिस भी नंबर के पास ये राउंड ब्रैकेट लगे हैं, इसका मतलब है हमने उसको इंक्लूड नहीं करा है, इसका मतलब है हमने उसको इंक्लूड नहीं करा है। क्या मतलब, एक बार फिर से बताओ, फिर से बताते हैं। अगर कहीं पे ये लिखा हो ना कि x बिलोंग्स टू a कॉमा b, इसका मतलब है कि x की जो भी वैल्यू होगी, x की जो भी वैल्यू होगी वो a और b के बीच में होगी, a और b के बीच में होगी, a और b के बीच में होगी। बट x ना तो a के बराबर होगा और ना ही x b के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब, अब देखो इसका मतलब क्या होगा कि x की जो भी वैल्यू है वो 3 और इन्फिनिटी के बीच में होगी, मगर x ना तो 3 के बराबर होगा और ना ही इन्फिनिटी के बराबर होगा, ना ही 3 के बराबर होगा और ना ही इन्फिनिटी के बराबर होगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे हमेशा ये राउंड ब्रैकेट आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, इन्फिनिटी से छोटी होगी, लेकिन ना तो 3 होगी ना ही इन्फिनिटी होगी, उसके बीच में जो कुछ भी हो वही कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर एक बार देखें हम, कुछ ऐसा लिखा होता अपने में, x इज़ लेस देन 7, इससे कंक्लूजन्स क्या होते कि की वैल्यू x की वैल्यू 7 से, x की वैल्यू 7 से छोटी होगी, x की वैल्यू 7 से छोटी होगी, और x की वैल्यू 7 के इक्वल नहीं होगी। क्यों, इक्वलिटी का साइन कहाँ लगा है, प्योरली इनइक्वलिटी है, प्योरली इनइक्वलिटी है, प्योरली इनइक्वलिटी है, x की वैल्यू 7 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 7, और दोनों पे राउंड ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हो गया, पिछले पेज पे एक बार देखें क्या लिखा था हमने, x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, राउंड ब्रैकेट के अंदर x की जो भी वैल्यू होगी वो a और b के बीच में होगी, बट x कैन नॉट बी इक्वल टू a एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू b। तो सिमिलरली इसका अपना कंक्लूजन क्या होगा कि x की जो भी वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से लेके +7 के बीच में होगी, मगर ना तो माइनस इन्फिनिटी होगी और ना ही 7। तो ये अपने ओपन इंटरवल्स के केस था, ठीक है। तो जब भी ये वाले अपने ब्रैकेट आ जाएं, इधर कोई क्वांटिटी होगी इधर कोई क्वांटिटी होगी, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं ओपन इंटरवल, इसको हम क्या बोल देते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है। राउंड ब्रैकेट पे देखा हमने। इसके बाद जो अगला इंटरवल आता है वो होता है क्लोज इंटरवल। प्योरली इनइक्वालिटी के केस में, प्योरली इनइक्वालिटी के केस में हमने देखा कि भाई ओपन इंटरवल आया, तो क्लोज इंटरवल कब आएगा, जब प्योरली इनइक्वालिटी का केस ना हो। मतलब कि अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू 9 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 9 से बड़ी होगी, पहला पॉइंट। या फिर x की वैल्यू 9 होगी, यानी कि x या तो 9 के बराबर होगा या 9 से बड़ा होगा। इसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, x बिलोंग्स टू या तो 9 से बड़ा होगा, अगर 9 से बड़ा है तो 9 नहीं हो सकता फिर, ठीक है, या फिर 9 होगा। इन्फिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट लगता है, अभी बताया था मैं, तो यहाँ लगा दिया। x की वैल्यू या तो 9 से बड़ी होगी या फिर 9 होगी। अगर सिर्फ 9 से बड़ी वाली कंडीशन होती कि x की वैल्यू 9 से बड़ी होगी, 9 नहीं हो सकती, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा देते। लेकिन क्या कह रहे हैं कि 9 से बड़ी भी हो सकती है, 9 के बराबर भी हो सकती है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो x बिलोंग्स टू a कॉमा बी और दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर है, स्क्वायर ब्रैकेट के
अंदर कह लो, कुछ भी कह लो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू a और b के बीच में हो सकती है और x कैन बी इक्वल टू a और x कैन बी इक्वल टू b। ठीक है, तो ये अपना होता है क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या होता है? क्लोज इंटरवल। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो क्वांटिटीज लिखी हो तो भाई वो क्लोज इंटरवल वाला केस होता है अपना। कौन सा केस होता है? क्लोज इंटरवल वाला केस। ठीक है, अब कोई यहाँ पे पूछेगा कि ठीक है ये क्लोज इंटरवल वाला केस तो आपने बता दिया, मगर एक चीज़ समझ नहीं आई, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इन्फिनिटी हमें नहीं पता है एग्जैक्टली क्या है। कोई बता दे मुझे ये है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है, तो हम उसको इंक्लूड कैसे कर लें? हम उसको इंक्लूड कैसे कर लें? कोई कह दे 10,590 करोड़ है इन्फिनिटी, कैसे? 10,590 करोड़ इन्फिनिटी बता रही है, तो 10,590 के बाद तो 10,591 आ जाएगा, है ना? तो हमें इन्फिनिटी एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी को मैं इंक्लूड ही नहीं करता, इसलिए हमेशा राउंड ब्रैकेट लगता है। हमेशा इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट लगेगा। तो ये केस था अपना। इसके बाद एक और आता है, इंटरवल नहीं, उसको एक नॉर्मल केस कह सकते हैं, जो कि होता है अपना कर्ली ब्रैकेट्स का केस। अपना कर्ली ब्रैकेट्स वाला केस होता है ये। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए x बिलोंग्स टू a कॉमा बी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर a कॉमा बी होता है, इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू a और b के बीच में होगी, मगर a और b के बराबर नहीं हो सकती। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखने को मिल जाता तो वो क्लोज इंटरवल का केस बन जाता। राउंड ब्रैकेट वाला ओपन इंटरवल का केस बनता, और स्क्वायर ब्रैकेट वाला किसका केस बनता? क्लोज इंटरवल का, जिसमें क्या कंडीशन होती कि अगर x बिलोंग्स टू a कॉमा बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता, तो उसका मतलब ये होता कि x की वैल्यू a और b के बीच में हो सकती है, या फिर a के बराबर हो सकती है, या फिर b के बराबर हो सकती है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, इसका कंक्लूजन क्या है? x की वैल्यू a है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू a है एंड x की वैल्यू b। x की वैल्यू a भी है, x की वैल्यू b भी है। हाँ, तो ये जनरली कर्ली ब्रैकेट्स वाला सीन जो है ना, ये हम सेट्स में यूज़ करते हैं। इसलिए सेट्स में देखा होगा, जब भी कोई सेट लिख रहा था ना, फॉर एग्जांपल कोई सेट ए था, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे थे वो सारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ रहे थे, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड थे, वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड थे। तो हमेशा सेट्स में यूज़ किया जाता है कर्ली ब्रैकेट का जो अपना केस होता है। अब इनइक्वालिटीज़ की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है? कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ a is greater than b and x belongs to capital R, ठीक है? a b is greater than b and x belongs to capital R. कैपिटल R is the set of real numbers. तो अगर a b से बड़ा है और x एक रियल नंबर है, तो फिर a प्लस एक्स विल बी ग्रेटर देन b प्लस एक्स, ठीक है? इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका एक एग्जांपल देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि 3 छोड़ो 7 इज ग्रेटर देन 5। 2 इज़ अ रियल नंबर, दोनों में ऐड कर दूं, 7 प्लस 2 ग्रेटर देन 5 प्लस 2, 9 इज ग्रेटर देन 7। ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है? एक प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी एंड एक्स, एंड अपना जो एक्स है वो ज़ीरो से बड़ा है, तो क्या होगा? अपना जो x है वो 0 से बड़ा है, तो a इंटू एक्स विल बी ग्रेटर देन b इंटू एक्स। a इंटू एक्स विल बी ग्रेटर देन b इंटू एक्स,
ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, यही दो प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये तो ग्रेटर देन में एग्जांपल ले देता, लेस देन में देख लेते। 3 इज लेस देन 5, 4 को ऐड कर दें, कर देते हैं। 4 भी तो रियल नंबर है ना। ठीक है, तब भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या सब्ट्रैक्शन में काम करेगा? क्या सब्ट्रैक्शन में काम करेगा, सवाल ये बोलता है। क्या ये सब्ट्रैक्शन में काम करेगा? तो वो होमवर्क है, सब्ट्रैक्शन में काम करता है नहीं, वो खुद से देखना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ जो डिवीजन में भी लगती है। ठीक है, डिवीजन में भी अगर ए बी से बड़ा है और जो अपना एक्स है वो 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, ए बाई एक्स ग्रेटर देन बी बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए बाय एक्स ग्रेटर देन बी बाय एक्स हो जाएगा। एक कमाल का पॉइंट है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट। ठीक है, साइन साइन ऑफ inequality, sign of inequality changes, sign of inequality changes if it is multiplied, if it is multiplied by a negative quantity। क्या मतलब है, देखते हैं। सिंपल सा मतलब है भाई, क्या अगर कहीं पे a इज ग्रेटर देन b है और अब मैंने दोनों को एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि नेगेटिव है, यानी कि a इंटू माइनस वाई और b इंटू माइनस वाई, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अभी a ग्रेटर देन b था, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल दे दूँ, एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल दे दूँ क्या? 5 इज ग्रेटर देन 2 था, -3 से मल्टीप्लाई कर दें, कर देते हैं। क्या होगा, 5 इंटू -3 -15, 2 इंटू -3 -6, कौन बड़ा है, -6। देखो साइन चेंज हो गया इनइक्वालिटी का। सेम डिवीजन के केस में होता है, सेम डिवीजन के केस में होता है, अगर नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। इनइक्वालिटीज़ में अपने लिए इतना ही था। ठीक है, बहुत बेसिक पढ़ना था इनइक्वालिटीज़ में। इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो आगे इनइक्वालिटीज़ में देख लेंगे, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे। उसमें अगर मुझे लगेगा कोई चीज़ ऐसी आ रही है इनइक्वालिटीज़ की जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, तो वो भी पढ़ा दी जाएगी कॉन्सेप्ट, और उसके सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। तो इनइक्वालिटीज़ में इतना ही था। ठीक है, अगले वीडियो में लॉगरिथम बहुत बेसिक पढ़ना है, उसमें भी ज़्यादा एडवांस नहीं जाना है, तो बहुत बेसिक लॉगरिथम पढ़ेंगे, फिर नंबर सिस्टम चालू करेंगे। ओके।